मैंने कभी थिएटर नहीं किया। इंडिया का कोई भी डांस रियलिटी शो उठा लो, कोई भी आप नाम लो, मैं बोलूंगा मैं उसमें हूँ। डांस इंडिया डांस से लेके अभी इंडियाज बेस्ट डांसर। हेलो गाइज, मैं हूँ तरुण राज निहलानी और आप देख रहे हैं हमें ऑन बज़ुका। हाय, मैं हूँ सृष्टि महेश्वरी वैद्य और आप मुझे देख रहे हैं बज़ूका पर और देखते रहिए बज़ूका। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है बज़ुका टीवी में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जन्माष्टमी का मौका है और साथ में इतना बेहतरीन शो लेके आ रहे हो आप लोग, जय जगन्नाथ। क्या कुछ बताना चाहेंगे शो के बारे में? आप स्टार्ट कर सकते हैं। जन्माष्टमी का उत्सव है, कृष्ण जन्माष्टमी है और उसी दिन हमारा जो इतना बेहतरीन शो जो हम काफ़ी टाइम से शूट कर रहे हैं, जय जगन्नाथ, वो आ रहा है ऑन हरिओम चैनल, जो कि एक इंडिया का पहला ऐसा OTT चैनल है जो कि डेडिकेटेड है कम्प्लीटली टू माइथो एंड डिवोशनल कंटेंट। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। मैं अगर अपनी बात करूँ तो आई एम प्लेइंग अर्जुन इन जय जगन्नाथ एंड रियली फॉर्चुनेट, क्योंकि ये मेरा पहला माइथो सीरीज़ है जो मैं कर रहा हूँ और इस तरीके से वो लॉन्च हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है ऑन कृष्ण जन्माष्टमी। तो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। इसके पहले आई हैव डन ऑल द डांस रियलिटी शोज़, जहाँ पे मेरा जो बहुत इच्छा हमेशा हुआ करता था कि मैं माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स प्ले करूँ, तो मैं वहाँ पे अपनी भड़ास निकाल चुका हूँ। सो आई हैव प्लेड ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टर्स ऑन टेलीविज़न। शिव जी बन चुका हूँ, कृष्ण बन चुका हूँ, राम जी का मैंने ये किया हुआ है। बट एट द एंड ऑफ द डे नॉन फिक्शन से फिक्शन में आना और अर्जुन का कैरेक्टर निभाना इज़ समथिंग वेरी स्पेशल फॉर मी। आपने थिएटर किया हुआ? नहीं, थिएटर नहीं। मैंने कभी थिएटर नहीं किया, बट मैंने 12 साल इंडिया का कोई भी डांस रियलिटी शो उठा लो, कोई भी आप नाम लो, मैं बोलूँगा मैं उसमें हूँ। डांस इंडिया डांस से लेके अभी इंडियाज़ बेस्ट डांसर, 12 साल में जितने भी डांस रियलिटी शोज़ आए, अगर या तो मैं कोरियोग्राफर रहूँगा ऑन स्क्रीन, मतलब दिखने वाला कोरियोग्राफर, उसके बाद में या मैं ऑल स्टार रहूँगा या तो मैं कंटेस्टेंट रहूँगा। सो मैम, आप क्या बताना चाहेंगे? आज आपका उपवास है और साथ में इतना इंटरव्यू आपको देना पड़ रहा है, कितना डिफिकल्ट का सामना करना पड़ रहा है? नहीं नहीं, एक्चुअली ना जब मैं पास रखती हूँ तो मैं चाहती हूँ मैं काम करूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एनर्जी अलग होती है। मैं शूट भी करती हूँ ना तो मुझे सारी स्क्रिप्ट्स याद हो जाती है, मतलब हिंदी अभी आप दे दो कुछ मैं याद करके आपको पूरा बता दूंगी। आई कैन इवन परफॉर्म, आई हैव डन दैट। और वो कहीं ना कहीं मुझे ब्लेसिंग लगती है। मैं ये कोशिश नहीं, करूँगा। क्योंकि ना क्या होता है जब आप खाना खाते हैं तो इसीलिए लोग पहले उपवास करते थे। वो उपवास का मतलब ये नहीं होता था कि आपकी एनर्जी लो होगी, बल्कि आपकी एनर्जी बहुत ऊपर होती है उस टाइम पे, बहुत हाई एनर्जीज होती है। आपके सारे ऑर्गन्स, यू टॉक अबाउट आईज टू लिसनिंग टू रिमेंबर टू ब्रेन टू पूरा बॉडी, ऐसे एकदम इट्स वेरी वेरी नाइस, हाई ऑन एनर्जी आई फील। और क्योंकि हम हरिओम चैनल लेकर आ रहे हैं और हरिओम पर हमारा शो आ रहा है भगवान जगन्नाथ का, तो मैं बोलूँगी जय जगन्नाथ। अब मैं अपने कैरेक्टर की बात करूंगी, जैसा कि अर्जुन जी के बाद ही शुरू कर सकती हूँ, क्योंकि पहले अर्जुन जी की कथा थी भगवान कृष्ण के साथ। तो ये माता गुंडेचा कैसे बनी रानी गुंडेचा से, क्योंकि ये राजा रानी की कहानी है जो भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि उन्होंने ही मंदिर बनवाया और कैसे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति आदि रह गई, वो सारा कुछ आपको जानने को मिलेगा। और जब मुझे पता चला था मैं तो ऐसे और रह गई थी कि लाइक लिटरली ऐसा हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें, लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन सब कुछ छोटा 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 पता होता है। तो मुझे जानना था, मैंने अपनी मम्मी से भी पूछा था, उन्होंने भी सुनाई थी। तो बट ये करने के बाद समझ में आया कि कितना ही डिफ़िकल्ट और कितना ही आसान है एक चीज़ को समझना, बस उस चीज़ को सही तरीके से रखा जाता है। तो वही है, इन्होंने शब्दों में रखा है, हमने उसे जिया है और आपके सामने कहानी बना कर लेकर आए हैं, यही कहेंगे। प्लीज़ ये चैनल देखिए, डाउनलोड करिए। कहीं ना कहीं आपके घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, हमारे एज के हैं, हमसे बड़े हैं, हमारे माँ बाप, सब साथ में देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं इन चीज़ों की ज़रूरत भी है, क्योंकि आप अपनी जनरेशन को क्या पास ऑन करते हो वो बहुत मैटर करता है। एंड जहाँ तक मैं जानती हूँ, मेरी बेटी तो राधे राधे बोलती है, तो तो नाना नानी ने उसके काफ़ी कुछ सिखाया है, दादा दादी ने बहुत कुछ सिखाया है। सो कुछ चीज़ें आपको मिल जाती हैं, कुछ चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ें वो हैं जो आप सिखाओगे और सीखोगे। मैं खुद सीख रही हूँ एंड आई फील प्रिविलेज्ड कि मैं हरिओम चैनल पे काम कर रही हूँ एज एन आर्टिस्ट और ये कैरेक्टर जी रही हूँ, क्योंकि माता गुंडेचा का जो कैरेक्टर है वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। उनके राजा रानी के कभी बच्चे नहीं थे, बट विष्णु जी को उन्होंने वो माना था।
मतलब वो कितना मानते थे विष्णु जी को कि उन्हें वो ब्लैंक स्पेस दिखाई ही नहीं दिया। तो भगवान में आपकी आस्था कितनी है वो मैटर करती है। ये मैटर नहीं करता कि आप 10,000 चीज़ें या 50,000 का भोग लेके बैठ जाओ। मैटर करता है कि वो 2 जो दाने आपने खीर में डाले हैं चावल के, वो भी मैटर करेंगे। किस शुद्धता और किस शांति के साथ मन में क्या भाव लेकर डाला है, वो भी भगवान भोग लगा लेते हैं, ऐसा भी बोला जाता है। सो मैं यही कहूँगी, प्लीज़ डाउनलोड द चैनल एंड वॉच, और कोई भी ब्लूपर नहीं मिलने वाला है। सो प्लीज़ प्लीज़। साथी सर, आपसे ये सवाल है कि क्योंकि लोगों का श्रद्धा और आस्था जुड़ी रहती है, कोई भी मैथोलॉजी, कोई चाहे रामायण हो चाहे कुछ भी हो, आपने कितना सोचा कि ये करना चाहिए? क्योंकि आपने बताया खुद इससे पहले भी आप सब कुछ बन चुके हो, राम बन चुके हो, लक्ष्मण बन चुके जब आप डांस करते हो जी। एक डिफरेंट ऑरा होता है, आपको गाने पे परफॉर्म करना होता है, इमोट करना होता है। जब आप एक्टिंग करते हो आपको रियली वो कैरेक्टर जीना पड़ता है, बिकॉज लोगों के दिमाग में ऑलरेडी एक इमेज है अर्जुन का या माता गुंडेचा का, एक इमेज है। सबने महाभारत देखी है, सबने सारे माइथोलॉजिकल जो अभी तक के सीरियल्स आए हैं, रामायण है, सब देखा है। जय जगन्नाथ स्पेशल क्यों है? क्योंकि वो दिखा रहा है महाभारत के बाद की कहानी। महाभारत के बाद क्या हुआ, कृष्ण भगवान को क्या हुआ, किस तरीके से जगन्नाथ जो उनका अवतार है वो कैसे कहाँ क्या एंड करता है, क्योंकि अवतार ही लिया था। अवतार जो था कृष्ण भगवान का वो कैसे एंड हुआ, कैसे जय जगन्नाथ जो मंदिर है वो फॉर्म हुआ, कैसे स्थापना हुई, वो हिस्ट्री पूरा दर्शाता है। तो यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हमारे ऊपर जब आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हो, बिकॉज लोगों के मन में एक ऑलरेडी अर्जुन है कि अर्जुन ऐसे हैं। तो आपको तो फील हुआ होगा ना, हाँ। कि भाई इतने सारे अर्जुन हो चुके हैं, अभी मैं एक और नया अर्जुन, कुछ नया वाव तो ला नहीं सकता। बट अर्जुन को एज अ वॉरियर देखते हैं लोग बेसिकली, बट जय जगन्नाथ में जो उनका जो कृष्ण जी के साथ जो रिलेशनशिप है आफ्टर महाभारत इज़ वेरी इमोशनल, इज़ वेरी कनेक्टेड। तो वो चीज़ है जो कि थोड़ा डिफरेंट है बाकी अर्जुन से, एंड दैट्स वाई फिर मुझे ये करना था और फिर हमने किया, मेहनत की डेफिनेटली, और अब आ रहा है तो आप लोग देखिए। और आपको बेसिकली ऑडियंस, आप जज हैं, वही किंग है, आप ही बताओगे कि जो हमारा कंटेंट है जो बनाया है वो कैसा लग रहा है। तो डेफिनेटली देखिए और बताइए। मांग लो जल्दी से, कुछ हाँ, अगर डेफिनेट नहीं बहुत सारी मिस्टेक्स हुई होंगी तो डेफिनेटली, कोई खिलवाड़ नहीं किया है, हाँ, हमारी जो टीम ने कोई स्क्रिप्ट खिलवाड़ नहीं किया है, जो सामने से नहीं किया है, चैनल ने नहीं किया है। किसी ने कुछ नहीं किया है गाइज। जो चीज़ बननी होती है या तो वो मास्टरपीस बनती है, या तो उसमें कुछ चीज़ें होती है जो बेटर करके हम आगे बढ़ेंगे, आगे और बेटर करेंगे उसको। बट आई एम श्योर आप लोगों को ये पसंद आएगा। मुझे ग्राफिकली बहुत अच्छा लगा। मेरा एक दिन शूट, जैसे कि मैंने बताया कि VFX का जो पूरा ग्रीन स्क्रीन पे शूट हुआ था, 16 घंटे का हमारा शूट चला था। जब वो आया होके तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब एक अच्छे लेवल का था। सो मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आए उतना ही। जैसे कि मैम आपने खुद कहा कि छोटी छोटी चीज़ों को या डायलॉग हो या कुछ भी हो, हाँ इस लाइन में ट्रोल बहुत होते हैं, हाँ। खास करके अगर कुछ मैथोलॉजी के ऊपर कुछ बनाया। अच्छा, सिर्फ माइथोलॉजी ही नहीं, ट्रोलर्स की बात कहें तो उनका काम ही वही है। मैंने बीच में एक बहुत अच्छा इंटरव्यू देखा था किसी बहुत ही सीनियर एक्ट्रेस का, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट एनीबडी टू XYZ, एनी बिग एक्ट्रेस, वो यही बोलते हैं कि ट्रोलर्स का काम ही वही होता है, दैट इज़ हाउ दे अर्न। सो हमें एज एन एक्टर नेगेटिविटी नहीं देखनी है, और एज एन ऑडियंस आपको भी नेगेटिविटी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज़ में हम सबका बहुत मेहनत लगती है। आप कभी आके देखिए, ये दुनिया जितनी चकाचौंध की है ना, उतनी मेहनत भी लगती है लिटरली। मतलब हम नहीं कहते कि हम जाके रोड पे पत्थर उठा के सर पे रख रहे हैं, पर हम ये कहेंगे कि हमारी 18 घंटे की नींद भी मायने रखती है। हम 16 घंटे, 18 घंटे सेट पे काम कर रहे हैं, और वो कॉस्ट्यूम कैरी कर रहे हैं आपके लिए और उस कैरेक्टर को जीने के लिए। सो कहीं ना कहीं हमारे भी मन में आस्था है भगवान को लेकर, और हमें जो डायलॉग्स दिए जाते हैं हम वो लिखते हैं और बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्टर्स वही बनाते हैं जो वो पढ़ते हैं। तो असली कहानी किसी ने भी नहीं देखी है, तो किसी पर संधि विच्छेद करना या किसी के ऊपर उंगली उठा देना कि अरे ये गलत हो गया, इससे बेहतर है आप उस चीज़ का करेक्शन ऑफकोर्स पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये नहीं ऐसे हो सकता था। सो हम क्या, हमारी पूरी टीम ऑफकोर्स बोलने का तरीका चेंज करेंगे ना, तो वो ट्रोलिंग नहीं कहलाएगी, वो एक ब्लेसिंग हो जाएगी।
सो लाइक कहते हैं ना वही ब्लिस में ब्लेसिंग टाइप, इट्स अ ब्लिस, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. सो वो हो जाती है. तो प्लीज़ वो करने की जगह ना आप हमें हमारी प्रॉब्लम बता दीजिएगा. हम अगर एक्टर्स, एज एन एक्टर, हम अपना सोशल मीडिया पढ़ेंगे, वील पास ऑन दिस मैसेज टू आवर टीम. बट प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि ये कहानियाँ वो कहानियाँ हैं जो शायद किसी ने ना सुनी है, ना किसी को पता है, ना ही इमोशनली आप सबको पता है, क्योंकि किसी ने नहीं देखे हैं भगवान असलियत में. तो सिर्फ फील किए हैं, एनर्जीज फील की है. उन्हीं एनर्जीज के साथ ये शो देखिए. हर इंसान से गलती, और इंसान गलती की मूर्ति है. गलतियाँ तो भगवान से भी हुई है. सो हम किसी को पॉइंट आउट नहीं करेंगे, इवन आपकी ट्रोलिंग को भी कुछ नहीं कहेंगे, बट इतना मत करिएगा कि किसी को हर्ट हो जाए. तो ट्रोलिंग शुड नॉट बी अ ट्रोलिंग, इट शुड बी अ टीचिंग. सो बी अ टीचर, नॉट अ ट्रोलर. वेल सेड. लास्टली ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहूँगा मैं कि पहला शो है माइथो में मेरा, ये डेब्यू है, माइथो डेब्यू. तो देखिए, और आपका फीडबैक मेरे लिए सबसे ऊपर रहेगा. एंड जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि टीचिंग होगी, ट्रोलिंग नहीं. तो आपकी जितनी भी कमेंट्स आएगी मेरे लिए टीचिंग होगी. वो कमेंट्स आप तब दे पाओगे जब आप ये शो देखोगे. तो देखिए और बताइए कैसा लग रहा है. शूट अभी बाकी है, काफ़ी शूट अभी बाकी है. 5 एपिसोड आ चुके हैं, तो आप देख सकते हाँ, हैं. बट आई डोंट थिंक सो अर्जुन विल बी देयर इन दोज 5 एपिसोड्स. आई डोंट नो. नहीं. Even I don't know. हाँ, हमें एक्चुअली अभी समझो कल ही शो लॉन्च हुआ है. अभी देखना बहुत कुछ बाकी है. तो हमारे लिए भी उतना ही नया है जितना आप लोगों के लिए है. वी हैव डन आवर जॉब. बट जब आप माइथो शोज़ शूट करते हो ना, तो बहुत कुछ ग्रीन स्क्रीन, जैसे कि मैंने आपको बोला, तो हमें पता नहीं चलता कि वो कैसा आउटपुट आने वाला है. तो इवन आई एम वेरी एक्साइटेड. तो प्लीज़ जाके देखिए और आपके फीडबैक्स दीजिए. यार मोस्ट वेलकम. और सब साथ में देख सकते हैं. चैनल बनाया ही इसलिए गया है क्योंकि एक पहला डिवोशनल चैनल है जहाँ पे सारी स्पिरिचुअल चीज़ें आने वाली हैं, और कोई एज बार नहीं है. तो बच्चा, टू दादा, टू दादी, टू परनाना, टू अस, टू एनीबडी. इसमें कोई जनरेशन का ऐसा नहीं है कि ये नहीं देखेंगे, वो नहीं देखेंगे. प्लीज़ ये OTT प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मज़ा आने वाला है. सारे भगवान के अवतार देखने को मिलेंगे. बहुत कुछ सीखने मिलेगा. तो डेफिनेटली डाउनलोड एंड वॉच. और रियल लाइफ में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. इतनी सारी टीचिंग्स हैं. बिल्कुल 100%. वो इन्फ्लुएंस हो ही जाता है. हाँ. जब आप कोई सीरियल फॉलो करते हो ना, या कोई सीरीज फॉलो करते हो, तो कहीं ना कहीं आप उससे, माइथोलॉजिकल सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप उससे इंस्पायर होके ही निकलते हो. कहीं ना कहीं वो आपके लाइफ में इन्फ्लुएंस करता ही है. तो सबके लिए अच्छी बात है. देखिए, हरिओम चैनल को डाउनलोड कीजिए और बोलिए जय जगन्नाथ. जय जगन्नाथ. हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की.